उत्तर प्रदेश के शामली से धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। आमतौर पर लव जिहाद के मामलों में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से उल्टा है। इस बार एक हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन कराने और उसे जाल में फंसाने का आरोप खुद एक मुस्लिम लड़की, उसके पिता और मौलानाओं पर लगा है। चलिए बताते हैं आपको उस मामले के बारे में विस्तार से, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। ये पूरा मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा का है। यहाँ के रहने वाले आयुष मलिक ने कुछ समय पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम रहमान रख लिया था और इसके बाद उसने चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की से निकाह कर लिया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आयुष के पिता देवराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पिता का आरोप है कि चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम और 3 मौलानाओं ने मिलकर उनके बेटे को करोड़ों रुपए की पारिवारिक संपत्ति के लालच में फंसाया। इतना ही नहीं, परिवार को जान से मारने और हत्या करने की धमकियां भी दी गई। पिता का साफ कहना है कि उनके बेटे को पूरी प्लानिंग के साथ जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराया गया है ताकि उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। पिता ने भी कहा कि वो अपने बेटे की हिंदू धर्म में वापसी कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम पूर्णतः हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। तो बेटे का क्या मामला है? बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। बताइए क्या है कि आपके बेटे ने दाढ़ी वाड़ी टोपी वोपी ओढ़ता है? दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूं। इसी प्रयास में मैं ज्यादा धार्मिक कार्य कर रहा हूं। जिस तरीके से अब वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, क्या पहले पूजा पाठ करता था? इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता, कोई जानकारी नहीं। पूजा पाठ करता था पहले? वो पूजा पाठ तो पहले से ही नहीं करता। अच्छा, आप पुलिस ऑफिस पे भी आए, उनसे भी बात हुई क्या? हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को, कप्तान साहब से भी संपर्क किया, सीओ सिटी से भी संपर्क किया और कोतवाल साहब से भी। सभी को वर्तमान में जो अभी निकट हमने पूजा पाठ की, ये सब जिसमें हम लगे हुए हैं इसी प्रयत्न में कि हमारा बेटा अपने घर वापस आ जाए। वहीं शिकायत के बाद शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में चांदनी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और कुल 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम ये चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। वो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह, ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी बहुवयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है।
और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पे जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई तो जानकारी ये हुई कि ये लड़की चूंकि ये थेरेपिस्ट थी और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था। उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसने किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था, आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है। वहीं इस मामले में दूसरी ओर मौलाना कासिम का एक बयान भी सामने आया है। मौलाना का कहना है कि धर्म परिवर्तन में किसी का कोई भी दबाव नहीं चलता है और दोनों ने अपनी मर्जी से कदम उठाया है। देखिएगा, अगर कोई किसी भी मजहब में रहता है, चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे वो सिख मजहब में हो, चाहे बौद्ध मजहब में हो, चाहे वो इस्लाम मजहब में हो, जब तक इसकी इक्वालिटी को पूरा नहीं कर लेता, जब तक कि वो पूरे अपने मजहब का मामला नहीं होता, तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर वो मजहब इस्लाम में आया है और कोर्ट के ज़रिए से उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आदमी को आज़ाद रहने का पूरा हक हमारा मुल्क का आइन देता है, और मुल्क आइन जो है वो आज़ादी का हर तरह से उसका सहयोग भी करता है। तो इसलिए चाहिए कि उसके साथ इस तरह कोई भी गलत बर्ताव ना किया जाए, और जैसे वो जैसा रहना चाहता है वो रह सकता है, उसमें किसी का कोई दबाव भी नहीं है। फिलहाल लड़के का धर्म परिवर्तन कराने और लव जिहाद के इस अनोखे मामले ने पूरे जिले में तनाव और चर्चा का माहौल बना दिया है। पुलिस शादी के दस्तावेजों, धर्मांतरण की कानूनी प्रक्रिया और संपत्ति विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।